नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि रूसी क्रांति से होने वाला है आपका। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कारण जाने थे, लेकिन इस वीडियो में हम परिणाम जानेंगे कि रूसी क्रांति जब हो गई थी तो उसका क्या क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर के आए। तो आपको जो भूमिका लिखनी है वो आप पहले वाली ही लिख देना, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आपको अपना जो है स्टार्ट करना है, यहाँ से परिणाम लिखना है। परिणाम में आपको फर्स्ट परिणाम लिखना है कि जारशाही की समाप्ति हुई। जो वहाँ पर जारशाही शासक था उसका अंत हुआ, उसकी सरकार का अंत हुआ, तो उसको 2 लाइनों में लिख देना। अनेक राजवंश का अंत हुआ। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ, महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ और वहाँ की महिलाएँ भी आगे बढ़ी। उसके बाद लिखना कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस का हटना, क्योंकि जब आपको पता है कि रूस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हट गया था, तो ये भी आपका कहीं न कहीं एक परिणाम में ही आएगा। उसके बाद समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ, ये भी परिणाम में ही आएगा। उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी, उपनिवेशवाद मतलब गुलामी से मुक्ति मिली। उसके बाद विश्व का औपचारिक गुट में बँटना। अच्छा। उसके बाद है आपका विश्व का 2 वैचारिक गुटों में बढ़ जाना, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी। फिर अगला है आर्थिक समानता। नेक्स्ट आप लिखोगे रूस का आर्थिक व औद्योगिक विकास, क्योंकि जब ज़ाहिर-सी बात है परिणाम में तो यही लिखोगे ना, जब ये चीज़ हो गई तो वो जो रूस है उस चीज़ से बाहर आया और उसने क्या किया, अपने औद्योगिक का विकास करना स्टार्ट किया और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना, मतलब कैसे सही करना है उस पे उसने ध्यान दिया। अगला पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास किया उसने, कि कैसे मतलब प्लानिंग करे। जो हम पढ़ते हैं ना 5 ईयर प्लानिंग हमारे देश में भी है, तो उसने अपनी फिर प्लानिंग करी कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को और सही कर सकते हैं। किसानों और मज़दूरों के जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। ये ओनली हेडिंग है, इसको आप कम से कम 4-4 लाइन में भी अगर एक्सप्लेन करोगे ना, तो 3 आपके पॉइंट 1 पेज फिल कर देंगे, फिर 3 पॉइंट आपके एक दूसरा पेज ले लेंगे, फिर 3 पॉइंट आपका एक और पेज, 3 पेज तो आपका यहीं भर जाएँगे और 3 आपके एक और, तो 4 पेज तो ऐसे ही हो गए। अच्छे से लिखना, आराम से लिखना। उसके बाद देखो, लाइनें सब वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो सभी के परिणाम होते हैं वही इसी का परिणाम है, और इसको एक्सप्लेन आप अपने शब्दों में भी करोगे ना तब भी आराम से हो जाएगा। उसके बाद लिखना कि वर्ग भेद जो थी उसकी समाप्ति हुई। जो कुलीन वर्ग था, सामंत वर्ग था, जमींदार वर्ग था, उसकी समाप्ति हुई। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला, यानी कि सबको अपने-अपने धर्म को अपनाने की छूट मिली और सभी के धर्म को समान तरीके से देखा गया। रूस में शिक्षा का प्रचार जो है प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब शिक्षा नहीं होगी लोगों के अंदर तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो रूस में जब नई सरकार आई, तो वहाँ पर शिक्षा का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार-प्रसार किया गया। राज्य द्वारा, यानी कि उस देश के द्वारा 16 वर्ष की उम्र तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया, जो कि आज हमारे इंडिया में भी है, तो इसको आप लिख सकते हो, अच्छा पॉइंट है। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हुई, जो लिंग के आधार पर भेदभाव चलता आ रहा था, उसकी वहाँ पर समाप्ति हुई। देखो, एक टाइप से देखा जाए ना, तो लैंगिक भेदभाव की समाप्ति और जो महिलाओं का जो अधिकार है या जो महिलाओं की स्थिति में जो सुधार है, वो दोनों एक ही पॉइंट है। लेकिन मैंने अलग करके इसलिए लिखा कि अगर आप महिलाओं वाला पॉइंट अपने माइंड से भूल जाओ ना, दिमाग में ना आए, तो लैंगिक भेदभाव आपको याद आ जाएगा, है ना? ऐसा होता है, अगर हम 10 पॉइंट पढ़ के जा रहे हैं ना पेपर में याद करने का टाइम नहीं मिलता कि हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। क्योंकि 10वीं 11वीं के एग्ज़ाम तो है नहीं कि याद कर लोगे, टाइमिंग बहुत कम रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको 12 से 13 पॉइंट लिखे हैं, ताकि अगर आपको पेपर में 6 भी अगर ऊपर-ऊपर में याद रहे ना माइंड में, तो आप उसी को बार-बार एक्सप्लेन करके लिखते रहोगे। तो बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट हैं, जैसे कि फ्री शिक्षा का, धर्मनिरपेक्षता का, लैंगिक भेदभाव का, महिलाओं की स्थिति में सुधार, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, किसानों की स्थिति में सुधार, जो वर्ग भेद की जो नीति थी, उसमें समाप्ति हुई। और जो हमारा जो वर्ल्ड था वो 2 गुटों में बँट गया था, एक समाजवादी और दूसरा पूंजीपति।
और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अब मैं खुद भूल गई, अभी मैंने पढ़ाया। हुँ। ज़ारशाही की समाप्ति हुई, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी लिख सकते हो कि जो प्रथम विश्व युद्ध से रूस हट गया था, उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो कि आप लिख सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन से देखना है तो मैं प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख लेना, क्योंकि मैंने उसके अंदर इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अभी आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे भी अभी आपको ईज़ी लैंग्वेज में जो बच्चे जॉब करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए मुझे अभी और भी वीडियो शूट करनी है और भी वीडियो में पढ़ाना है कि जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या इम्पोर्टेंट है वो। तो मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन तो अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग गई ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर जिस भी बच्चे को पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। जब मैंने यूनिट पढ़ाई थी, यूनिट नंबर 3, तो उसमें मैंने प्रॉपर कवर करवाया था। तो वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।